मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेक्शन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सिमी झा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग पूरे काव्यखंड के जितने भी लेखक हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं को पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है उसमें से ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो लेखक के बारे में होते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में होते हैं। जैसे कि ये पूछा जाता है कि चित्ररेखा किसकी रचना है, सही जवाब मलिक मोहम्मद जायसी। तो यह जो प्रश्न है, यह जो बनता है, उन्हीं सारे प्रश्नों को देखेंगे कि जितने भी लेखक हैं, टोटल 13 पाठ के जितने भी लेखक हैं, उन सभी लेखक और उनकी सभी रचनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सब लोग आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए, साथ ही सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो से कम आपके 15 से 20 अंक जो है वो फिक्स हो जाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। चूंकि आज तुलसी पूजन दिवस था, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलसी माता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जो पत्ते हैं वो सेहत के लिए जितने फायदेमंद होते हैं, इसके साथ ही ऑक्सीजन भी हमें बहुत ज्यादा मिलता है। और इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि हम सभी को तुलसी का एक पौधा तो कम से कम अपने घर में रखना ही चाहिए। साथ ही हमारी टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी का आज का दिन बेहद अच्छा गया होगा और आप सभी ने अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। चलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि शुरुआत पहला लिखा हुआ है लेखक और दूसरे साइड लिखा हुआ है उनकी रचनाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि किस लेखक की कौन सी रचनाएं हैं और इसको किस लाइन में आप लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ने का ट्रिक बताऊंगी, और अगर आप इससे कोई बेहतर ट्रिक बना सकते हैं तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप सभी को पता है मैं आप सभी के कमेंट्स रोज देखती हूँ, तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो भी ट्रिक आप बनाते हैं या जो भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, उन सभी प्रश्नों को आप लोग बताएंगे कि कुल कितना प्रश्न इससे बन सकता है। चलो पहला क्या है, पहला लेखक आपके कौन से है? पहला पाठ है कड़बक। उसकी रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना कौन सी है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा। जायसी जी की रचना कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, मसलानामा और कहरानामा। फिर से याद करेंगे कि पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कुल जो है 7 इनकी रचनाएं हैं। और इन सभी को आप ऐसे ही याद करेंगे, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा। ये जो 6 इनकी रचनाएं हैं, सभी को आप ऐसे ही याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है सूरदास। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखो, आपको प्रश्न पूछेगा चित्ररेखा किसकी रचना है, आपका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न ऐसा पूछेगा पद्मावत किसकी रचना है, आपका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि अखरावत के रचनाकार कौन है, आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है, और इन 6 में से कोई एक ऑप्शन दे दे तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगला है कौन सा है? सूरदास, ठीक है ना। सूरदास जो है, सूरदास की रचना कौन सी है आपके पद में, आपके पाठ में पद। चलो एक चीज कि इसी पद्मावत से लिया गया है कड़बक। पद्मावत से क्या लिया गया है? कड़बक, जो कि आपके पाठ में है, वह कड़बक किससे लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। दूसरा चैप्टर है पद, जिसकी रचना सूरदास ने की है। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और राधा रसकेली। कौन कौन सी? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और राधा रसकेली। ये चारों इनकी रचनाएं। सूरदास की रचना सूरसागर, सूर सारावली, राधा रसकेली और साहित्य लहरी। सूर सारावली, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और राधा रसकेली, ये सभी जो है, ये 5 इनकी रचनाएं, ये 4 इनकी रचनाएं हैं। एक मिनट बस, ठीक है। चलो, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सूरसागर किसकी रचना है, आपका सही जवाब हो जाएगा कि सूरसागर सूरदास की रचना है। प्रश्न ऐसा पूछेगा कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, आपका सही जवाब हो जाएगा सूरदास की रचना है। राधा रसकेली किसकी रचना है? सूरदास की रचना है, ठीक है। और इसी सूरसागर से वह पद लिया गया है जो कि आपके पाठ में है। जो आप पद आपके पाठ में वो कहां से लिया गया है? सूरसागर से लिया गया है। अगला देखते हैं, अगला कौन से है? अगला है पद। अगला पाठ भी पद है और उसकी रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। किसने? तुलसीदास ने।
देखिए किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, आपको कोर्सेज ज्वाइन करनी हो, क्लासेस के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कदाचित इस नंबर पे आपको कॉल नहीं लगे या मैसेज ना हो, 9155374712 आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, तो तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी है? थोड़ी ज्यादा रचनाएं हैं, लेकिन इनको देख लेते हैं। इनमें से मैं बता दूंगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो रामलला नहुचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ये सारी सभी इनकी रचनाएं किसी तुलसीदास की। देखो, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये जितने भी वली वाली रचनाएं है ना, सब तुलसीदास की रचना है। ये तो एक लाइन से आपको याद रहेगा। उसके बाद क्या बचता है? रामलला नहुचु, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। कौन कौन सी? रामलला नहुचु, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये इनकी 5-6 रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना चाहिए। इसके साथ एक चीज और है कि एक इनकी रचना है हनुमान बाहुक। कौन सी है? हनुमान बाहुक। यह 44 छंदों की रचना है। कितने छंदों की? 44 छंदों की रचना है। और यह किससे लिया गया है? तो यह लिया गया है कवितावली का। यह कवितावली का ही अंग है। हनुमान बाहुक किसका अंग है? कवितावली का अंग है। कुल इसमें 44 छंद दिए गए हैं। अब याद रखेंगे, रामलला नहुचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, उसके बाद है कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास की रचना है। कोई ट्रिक आपके मन में हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अगले कौन है? नाभादास। अगला जो पाठ है आपका वह है छप्पय। और छप्पय किससे लिया गया है? छप्पय लिया गया है भक्तमाल से। छप्पय किससे लिया गया है? भक्तमाल से। इसकी रचना किसने की है? तो नाभादास जी ने की थी। नाभादास जी की 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? भक्तमाल, अष्टयाम। भक्तमाल, अष्टयाम। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेनी हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सक्षम पाठशाला के ऐप पे जाकर के भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने 5वें पाठ पर, जिसका नाम है कवित्त और जिसकी रचना की है भूषण ने। चलिए देखते हैं भूषण की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो भूषण की रचना है, कवि भूषण की रचनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये 3 इनकी रचना है। शिवराज भूषण में जो है 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है और 384 छंद है। शिवा बावनी में 52 छंद है और छत्रसाल दशक में 10 छंद है। कितना? शिवराज भूषण में 384 छंद है, शिवा बावनी में 52 छंद है और छत्रसाल दशक में 10 छंद है। बात करें शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का जिक्र हुआ है, तो 105 अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। इसके साथ ही इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि अप्राप्य है, मिलती नहीं है। उनका नाम है भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। तो कुल मिलाकर 6 रचनाएं भूषण की है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इनमें से सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचना आपके पाठ में है उसका नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। क्या नाम है? तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में। और यह जो इनकी कविता है वह ली गई है किससे? तो कामायनी से। कामायनी एक प्रबंध काव्य है। चलो इनकी सभी रचनाओं के बारे में देखते हैं। इन्होंने प्रबंध काव्यों की भी रचना की है, कविता संग्रह की रचना की है, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे। सभी रचनाएं मैंने यहाँ पे, सभी रचनाओं को मैंने यहाँ लिखा है और सबको आपको बताती हूँ। तो झरना, आंसू, लहर। कौन कौन? झरना, आंसू, लहर 3 कविता संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, झाल। झरना, आंसू, लहर, ये झाल, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद की कविता है, झरना, आंसू और लहर। इसके साथ एक प्रबंध कविता है उनकी, कौन सी? कामायनी। एक प्रबंध कविता की रचना उन्होंने की है कामायनी, और इसी से आपका तुमुल कोलाहल कलह में लिया गया है। इसके बाद इन्होंने जो है कुछ नाटकों की रचना की है। जो नाटक है कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट,
ये सभी नाटक है जिनकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, सभी तो आपको याद नहीं रहेंगे, तो ऐसी कौन सी रचना है जो आपको याद रख लेनी चाहिए, तो उसमें आप प्रायश्चित याद रखेंगे कि प्रायश्चित से प्रश्न पूछा ही जाता है। इसके साथ ही विशाख कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक जो है प्रायश्चित, विशाख कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इससे प्रश्न आता है। जी इनमें से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है प्रायश्चित और ध्रुव स्वामिनी, इससे प्रश्न आता ही आता है। कौन कौन, प्रायश्चित और ध्रुव स्वामिनी से प्रश्न आता ही आता है। इसके अलावा आप कामना, स्कंदगुप्त, विशाख, इन सभी को याद कर लेंगे। ये 5 नाटक इनके लिए महत्वपूर्ण है, प्रायश्चित, कामना, विशाख, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। चलिए अब देखते हैं कि कुछ कथा साहित्य की भी रचना इन्होंने की है, और जिन कथा साहित्यों को आपको पढ़ लेना चाहिए या याद रखना चाहिए वो कौन कौन से हैं, वो है छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। हालांकि कथा साहित्य से ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन परीक्षा है तो आपको पढ़ जरूर लेनी चाहिए। आगे देखते हैं, इनके जो उपन्यास है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उपन्यास से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते हैं, और इनकी 2 उपन्यास है जिनके बारे में बताया गया है, कंकाल और तितली। कंकाल और तितली ये 2 ऐसे उपन्यास है जिनकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इनकी एक और रचना है जो कि अपूर्ण है, और उसका नाम है इरावती। क्या नाम है, इरावती। इरावती। अब देखो कुल मिला के जो आपको रचनाएं याद रखनी चाहिए वो यह झरना, आंसू, लहर, झाल, ये जयशंकर प्रसाद की कविता है और ये तीनों याद होनी चाहिए। कामायनी प्रबंध काव्य है और यह भी याद होनी चाहिए। इसके अलावा प्रायश्चित, ध्रुव स्वामिनी जो प्रमुख नाटक है यह याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको तितली, कंकाल, ये 2 इनके उपन्यास है जो याद होने चाहिए, और इरावती एक अपूर्ण रचना है, यह भी याद होनी चाहिए। ये जो रचनाएं मैंने अभी बोली है ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। बाकी याद रहे न रहे, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन कौन, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रायश्चित, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली और इरावती, इन सभी को याद रखेंगे। चलो अगले बढ़ते हैं, और अगली जो रचना है वो किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, और इस रचना का नाम क्या है, पुत्र वियोग। यह कौन सी रचना है, पुत्र वियोग, जो आपके पाठ में दिया गया है 7वां पाठ, और उसके रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। शायद ये कलर, ये रंग दिख नहीं रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरे रंग से लिखती हूँ। तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है, पुत्र वियोग, जो आपके पाठ में दिया गया है। कौन, पुत्र वियोग। चलो अब देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी रचना आपके पाठ में है। तो एक कविता संग्रह है जिसका नाम है मुकुल, एक कविता संग्रह का नाम क्या है, मुकुल। इसके साथ एक कविता चयन है जिसका नाम है, क्या नाम है, त्रिधारा। एक कविता चयन है उसका नाम क्या है, त्रिधारा। इसके साथ इन्होंने 2 कहानी संग्रह भी लिखे हैं। कौन कौन, बिखरे मोती और सभा के खेल। कौन कौन, बिखरे मोती और सभा के खेल, ये 2 कहानी संग्रह है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 रचना है और चारों याद होनी चाहिए, मुकुल, त्रिधारा, सभा के खेल, बिखरे मोती। मुकुल, त्रिधारा, सभा के खेल और बिखरे मोती, ये 4 रचना है जिनमें एक कविता संग्रह है, एक कविता चयन है और 2 कहानी संग्रह है। अगला बढ़ते हैं कि 8वां जो पाठ है आपका उसका नाम क्या है, उषा। 8वां पाठ का नाम क्या है, उषा। और इस पाठ की रचना किसने की है, तो शमशेर बहादुर सिंह ने। उषा पाठ की रचना किसने की है, शमशेर बहादुर सिंह ने। इनकी जो पहली कविता आई थी वह आई थी दूसरा सप्तक में। किसमें आई थी, दूसरा सप्तक में आई थी। चलिए, तो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी काल तुझसे होर है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं। ये सभी इनकी कविता संग्रह है। कौन कौन, दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी काल तुझसे होर है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं। ये सभी इनकी कविता संग्रह है। इसके साथ ही एक जो है गजलों का संग्रह भी इन्होंने लिखा है और उसका नाम है सुकून की तलाश। क्या नाम है, सुकून की तलाश। अब देखो, शमशेर बहादुर सिंह ने तो बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन आपको याद कौन कौन सी रखना है। तो जो बेहद महत्वपूर्ण है वो क्या है, वह है दूसरा सप्तक, चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता, काल तुझसे होर है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई। इन कविताओं को याद रख लेंगे। इसके साथ ही सुकून की तलाश जो कि गजलों का संग्रह है उसे भी आप याद रख लेंगे।
उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए या जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है उसका नाम क्या है? जन जन का चेहरा एक। और इसकी रचना किसने की है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। किसने की है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। गजानन माधव मुक्तिबोध ने इसकी रचना की है। चलिए देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि आपके पाठ में दी गई हैं या जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा है। तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये 3 इनके कविता संग्रह है। कौन कौन? तार सप्तक में इनकी पहली कविता आई थी और इसके साथ चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये 2 इनके कविता संग्रह है। इसके साथ ही इन्होंने कुछ कथा साहित्यों की भी रचना की है और उन कथा साहित्यों का नाम है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। कौन कौन? काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी। इसके साथ ही इन्होंने कुछ आलोचनाओं की भी रचना की है जिनका नाम है कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और एक साहित्यिक डायरी। ये प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तक है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। चलिए तो याद रखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, जिनमें तार सप्तक में इनकी पहली कविता आई थी। इसके साथ चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये 2 क्या है? इनके कविता संग्रह है। इसके साथ इनकी जो आलोचनात्मक पुस्तक याद रखनी चाहिए वह कौन कौन सी है? आलोचनात्मक पुस्तक है कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक डायरी। कौन कौन? कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और एक साहित्यिक डायरी। इसके साथ इनकी कथा संग्रह जो याद रखना चाहिए वह है काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपकी परीक्षा निश्चित रूप से बहुत अच्छी जाएगी और एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि अभी मैं जल्दी जल्दी में कुछ ऐसी चीजें पढूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढूं ऐसे कि टीचर हमको जो है पर्सनली गाइड करें और हम अच्छे से तैयारी करके एक अच्छे से एग्जाम दे सके, अच्छा अंक ला सके, तो जुड़िए हमारे कैप्सूल कोर्स से। रोज लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई होती है। इसके साथ ही चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है, अगला है 10वां पाठ, ठीक है ना। 10वें पाठ में देखते हैं। 10वें पाठ का नाम क्या है? अधिनायक। क्या नाम है? 10वें पाठ का नाम क्या है? अधिनायक। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। तो 10वां पाठ का नाम है अधिनायक और यह किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना। अधिनायक किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय की जो पहली रचना है वह आई थी दूसरा सप्तक में। किसमें आई थी? दूसरा सप्तक में। इनकी अब कुछ रचनाओं के बारे में बात करें तो देखते हैं सबसे पहले इनके कविता संग्रह की। तो इनकी कविता संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। कौन कौन सा? दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। ये सभी इनके कविता संग्रह हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ कहानियों की। तो इनकी जो कहानी संग्रह है या इनकी जिन्होंने जो कहानियां लिखी है उनका नाम है सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं। सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं। ये कुछ कहानी संग्रह है जिनकी रचना रघुवीर सहाय ने की है। अब बात करते हैं उन निबंधों की जिसकी रचना रघुवीर सहाय ने की है। वो कौन कौन से निबंध है? सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे और यथार्थ यथास्थिति नहीं। ये जो है इनके द्वारा लिखे हुए निबंध हैं। कौन कौन से? सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथास्थिति नहीं। ये सभी रचनाएं रघुवीर सहाय की है। जो आपको याद रखना चाहिए, जिनको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो कौन कौन सा है? रघुवीर सहाय की रचना में आपको याद रखना चाहिए दूसरा सप्तक। उसके साथ कविता संग्रह में आप याद रखेंगे आत्महत्या के विरुद्ध,
लोग भूल गए हैं। ये दो याद रखना चाहिए, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं। यह जो कविता है अधिनायक, यह इसी से ली गई है, आत्महत्या के विरुद्ध से, और लोग भूल गए हैं इसके लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न पूछता भी है। इसके साथ एक जो रचना है इनकी, सीढ़ियों पर धूप में, यह कविता भी है, कहानी भी है और निबंध भी है। सीढ़ियों पर धूप में कविता भी है, कहानी भी है, निबंध भी है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि सीढ़ियों पर धूप में यह रघुवीर सहाय की किस विधा की रचना है, विकल्प में दे कविता, कहानी, निबंध, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, याद रखना है। इसके साथ जो आपको कहानियां इनकी याद रखनी चाहिए वो कौन सी है, तो सीढ़ियों पर धूप में याद रखेंगे। इसके साथ ही रास्ता इधर से है, इसे याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन हाँ याद रख सकते हैं। इसके साथ इनकी जो निबंध महत्वपूर्ण है वो सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण। ये तीन आपको याद होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें पाठ पे चलते हैं, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। पाठ का नाम क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को, और इसकी रचना किसने की है, तो विनोद कुमार शुक्ल ने, प्यारे नन्हे बेटे को। ये आपका 11वां पाठ है और इसकी रचना किसने की है, विनोद कुमार शुक्ल ने की है। चलिए देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचनाएं हैं और इनमें से आपको कौन कौन सी याद रखनी चाहिए। चलिए, तो विनोद कुमार शुक्ल की जो पहली कविता है वह कौन सी है, लगभग जय हिंद। यह 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता कौन सी है, लगभग जय हिंद। और इस तरह का प्रश्न पूछता भी है कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कौन सी है, सही जवाब हो जाएगा लगभग जय हिंद। इसके साथ इनकी रचना है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। क्या है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। और इसी कविता संग्रह से लिया गया है आपकी कविता जिसका नाम क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को। इसके साथ इनकी कुछ और कविताएं हैं, जैसे कि सब कुछ होना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। ये सभी रचनाएं आपको याद रखनी चाहिए। इन्होंने कुछ उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों का नाम है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी। कौन कौन सी, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जिनकी रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की थी। और इसके साथ कुछ कहानी संग्रहों की रचना इन्होंने की है, जैसे कि पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, ये दो इनके जो है कहानी संग्रह है। आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल में लगभग जय हिंद, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ, सब कुछ होना बचा रहेगा, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है या आपकी तैयारी हो गई है और आप चाहते हैं कि अपना लेवल देखें, या आपको डर हो रहा है एग्जाम का कि किस तरह का प्रश्न आएगा, किस तरह की परीक्षाएं होंगी, तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए और अपने लेवल को थोड़ा सा अप करने के लिए जुड़िए हमारे टेस्ट सीरीज से। मात्र 199 रुपये में इंग्लिश और हिंदी की दोनों की टेस्ट होगी और लिखा हुआ है कि जस्ट लाइक एग्जाम, यानी कि जिस तरह एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी तरीके से आपको आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आवेदन पत्र, निबंध। तो इस तरह के एग्जाम को देने के लिए, इस तरह के टेस्ट को देने के लिए जुड़िए हमारे टेस्ट सीरीज से। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए आखिरी स्लाइड है, हम 12वें पाठ पे चलते हैं। 12वें पाठ का नाम है हार जीत और इसकी रचना की है अशोक वाजपेयी ने। 12वें पाठ का नाम क्या है, हार जीत, हार जीत। और इसकी रचना किसने की है, तो अशोक वाजपेयी ने की है। चलिए अशोक वाजपेयी की कुछ रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं। कौन सी, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यो, अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा और दुख चिट्ठी सा है। ये सभी जो है कविता संग्रह है जिसकी रचना किसने की है, अशोक वाजपेयी ने।
कौन कौन सी? शहर अब भी संभावना है। एक बार मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे, ठीक है? शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यो, अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख चिट्ठिर साहब। ये सभी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना ही चाहिए, वह कौन कौन सी है? तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, घास में दुबका आकाश और इबारत से गिरी मात्राएं। ये चार आपको याद होना ही चाहिए, इस चार को तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये चार कविता संग्रह किसने लिखे हैं? अशोक वाजपेयी ने लिखे हैं, और इसी कहीं नहीं वहीं से लिया गया है यह आपकी कविता, जिसका नाम है हार जीत। आप देखते हैं कि इन्होंने जो है आपको कुछ आलोचनात्मक पुस्तकों की भी रचना की है, जैसे कि समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है, और कभी कह गया है कविता का गल्प। इनकी आलोचनात्मक पुस्तक कौन कौन सी है? समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई हैं, कविता का गल्प, कभी कह गया है। ये चार जो है इनके आलोचनात्मक पुस्तक है, लेकिन जो याद रखना चाहिए वह है सीढ़ियां शुरू हो गई है, कभी कह गया है। इन दो आलोचनात्मक पुस्तकों को आप याद रखेंगे। इसके साथ ही एक स्तंभ लेखन भी इन्होंने किया है, एक आर्टिकल भी इन्होंने लिखा है, उस आर्टिकल का नाम क्या है? कभी कभार। ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आता ही है। तो तकरीबन 5-6 रचनाएं हैं इनकी जो आपको याद रखनी चाहिए। कुल मिलाकर वह है तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, घास में दुबका आकाश, इबारत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, सीढ़ियां शुरू हो गई हैं, कभी कह गया है, कभी कभार। ये सभी अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी पाठ की ओर, जिसका नाम है गांव का घर। पाठ का नाम क्या है? गांव का घर। गांव का घर, और जिसकी रचना की है ज्ञानेंद्रपति ने। किसने की है? ज्ञानेंद्रपति ने। चलिए देखते हैं कि ज्ञानेंद्रपति की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। क्या है? कि शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। इसके साथ ही गंगा तट, संशय आत्मा, और कवि ने कहा, भंसार, ये सभी इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? ज्ञानेंद्रपति की कविता संग्रह है आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संशय आत्मा, भिनसार और कवि ने कहा। ये सभी इनकी कविता संग्रह है, जिनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, संशय आत्मा, कवि ने कहा, ठीक है, गंगा तट। इन सभी को याद रखेंगे। ये यूं कहे कि इनकी जो ज्ञानेंद्रपति की जो जितनी भी कविता संग्रह उन सभी से प्रश्न आता है, तो आप सभी के सभी को याद रख लेंगे। इसके साथ ही एक चक्रा नगरी जो है यह इनकी काव्य नाटक है, और इससे भी प्रश्न पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना भी है। एक कथेतर गद्य की रचना इन्होंने की है, वह है पढ़ते पढ़ते। तो ज्ञानेंद्रपति के बारे में आपको इनकी लगभग सभी रचनाओं को याद कर लेना है। आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संशय आत्मा, भिनसार, कवि ने कहा, ये सभी इनकी कविता संग्रह है, याद रखनी है। एक चक्रा नगरी इनकी काव्य नाटक है, वो याद रखना है, और इसके साथ साथ एक कथेतर गद्य की रचना इन्होंने की है, जिसका नाम है पढ़ते पढ़ते, यह भी याद रखनी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे कुल कितने प्रश्न बन सकते हैं? जैसे कि प्रश्न ऐसा आएगा कि आंख हाथ बनते हुए किसकी रचना है? आप कहेंगे ज्ञानेंद्रपति की। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि कहीं नहीं वहीं किसकी रचना है? आप कहेंगे अशोक वाजपेयी जी की। प्रश्न ऐसा पूछेगा कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? आप कहेंगे रघुवीर सहाय की। तो आपको इससे क्वेश्चन बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इस एक स्लाइड से, इस एक वीडियो से कितने प्रश्न बन सकते हैं, और इससे एक बार सॉल्व करके देखिएगा कि इस साल का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है, इस साल का जो मॉडल पेपर आया है, उससे आपके कितने सारे प्रश्न बन जाएंगे। उम्मीद है बहुत सारे बन जाएंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए, चूंकि मैं बहुत दिनों से आ नहीं रही थी और वो मैराथन की क्लास काफी लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि 1-2 दिन का गैप लिया जाए, आपके लिए कुछ अच्छा प्लान किया जाए। चूंकि परीक्षाएं नजदीक है, तो कुछ विशेष ऐसा लेके आऊं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अंक ला सके, उसी की कोशिश की है मैंने। उम्मीद है आज की क्लास आप लोग को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को
वीडियो को सभी लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी जो लास्ट क्लास थी उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत अच्छे व्यूज आए हैं। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना ज्यादा जाएगा, लेकिन वो बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप सभी को उसके लिए धन्यवाद। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, लाइक्स भी वीडियो पे बहुत अच्छा है, तो आप सभी को धन्यवाद। ये वीडियो भी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग इससे जितना सीख सके, उम्मीद है कि बहुत अच्छा एक जो तैयारी है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सभी को शेयर कीजिएगा, इससे लर्न कीजिएगा और इसका नोट बना करके अपने रूम में जरूर चिपका लीजिएगा। कम से कम उन रचनाओं का जो मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन रचनाओं का एक नोट बना करके अपने रूम में जरूर चिपका लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अभी सभी लोग मुझे इंस्टा पे फोटो जरूर भेजिएगा, इंस्टा पे या फिर जो है टेलीग्राम पे। इंस्टा आईडी आप सभी को पता है, सिमी झा ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे और आप मुझे वहां पे अपने चार्ट्स भेजिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सबको शेयर कर देना है, चैनल को वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सक्षम बनिए। शुभ रात्रि।